ठीक है। नाउ सो पाइथन फंक्शन क्या होते हैं बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एनीवन कंफर्म की स्क्रीन दिख रही है? कोई कंफर्म करेगा यार स्क्रीन यस को? सर। ठीक है। यस सर, दिख रही है। ठीक है, तो यस जब सर, विजिबल। ठीक, इट्स विजिबल। ओके फाइन। सो जब भी हम डेफ लिखते हैं, डेफ इज़ द पाइथन कीवर्ड दैट डिफाइन द फंक्शन। तो जैसे भी हमको क्या किसी चीज़ को डिफाइन करना होता है, ठीक है ना, तो कोई भी किसी भी टॉपिक को डिफाइन करना है, किसी भी इंसान को डिफाइन करना है, ठीक है ना, तो भी कैसे ही इज़ द ही इज आभा, ओके, ही इज कुमार, ही इज बिरोही, सो वी कैन डिफाइन समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो ऐसे हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या लिखते हैं, डेफ एंड देन फंक्शन का नाम, देन ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। देन हमने लिखा प्रिंट स्टूडेंट पास बाय 60%, ठीक है। फंक्शन को कॉल कैसे, फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को डिफाइन करके रख देते हैं, फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। फिर जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? सो देर आर सर्टन टाइप ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। एक होता है सिंपल फंक्शन, ठीक है। देन होता है फंक्शन विथ रिटर्न टाइप, ठीक है। फंक्शन विथ पैरामीटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। देन होता है चौथा फंक्शन विथ ऑप्शनल पैरामीटर, पैराम्स, ठीक है ना, ऑप्शनल पैराम्स। फंक्शन विथ ARGS एंड फंक्शन, ठीक है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखते, ठीक है। फंक्शन विथ की ARGS कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ठीक है ना। देन होता है एक सेपरेट टॉपिक, ठीक है, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं। अब सिंपल फंक्शन क्या होते हैं, जब भी हम फंक्शन को इस टाइप से डिफाइन करते हैं तो ये सिंपल फंक्शन होते हैं। हमने कोई फंक्शन लिया, फंक्शन को डिफाइन किया एंड देन फंक्शन के अंदर हमने लिख दिया कुछ भी जिसका कैलकुलेशन हो रहा है, दैट इज ए सिंपल फंक्शन। फंक्शन विथ रिटर्न टाइप, हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, डेफ एंड रिटर्न, मैं बोला कि सम नंबर, ठीक है। इसमें कुछ भी अभी आप पास नहीं कर रहे हैं, देन 1 2 3 4 एंड देन रिटर्न 10 प्लस 20, ये हमारा फंक्शन है विथ रिटर्न टाइप। पहले में हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया था, सेकंड टाइम हमने रिटर्न किया कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हमने रिटर्न किया, ओके। हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम दिया, डिफाइन किया फंक्शन को, देन सम नंबर्स एंड समथिंग लाइक रिटर्न कर दिया। अब अगर इस फंक्शन को हम कॉल करते थे तो ये क्या रिटर्न करता था बाय डिफ़ॉल्ट? कुछ भी रिटर्न नहीं करता था, नॉन रिटर्न करता था, NONE, नॉन रिटर्न करता था, और फंक्शन के अंदर प्रिंट हो रहा था। फंक्शन जब कॉल होता था एक प्रिंट स्टेटमेंट चलता था, लास्ट में रिटर्न नॉन हो जाता था। नाउ लेट्स कॉल टू दिस फंक्शन, अगर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो इट शुड रिटर्न 10। अगर आप चेक करोगे, हमने इस फंक्शन को कॉल किया था टेल रिजल्ट, ठीक है ना। इसको मैं ले लेता हूँ AA नाम के वेरिएबल में, ठीक है ना। देन AA को प्रिंट करूँगा तो कुछ नहीं प्रिंट होगा, नॉन प्रिंट होगा, क्योंकि रिटर्न नहीं डिफाइन था, वी हैव नॉट रिटर्न नथिंग, नॉन, ठीक है। बट सेम थिंग्स सम नंबर में हमने AA लिया और AA को प्रिंट किया, यू कैन सी 30, क्योंकि इस फंक्शन ने रिटर्न किया। जब भी रिटर्न करता है फंक्शन, तो जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो रिटर्न जो है वहाँ से रिटर्न होके आता है हमारे पास,
और एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लो, या कि आप जैसे यहाँ पे प्रिंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, आपको क्या कोई फंक्शन कॉल करोगे, जैसे मैं बोला कि कैलकुलेट परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट, हमने अभी स्टूडेंट का प्रोग्राम बनाया था हम सब लोगों ने, तो उसमें परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। तो हम एक सेपरेट फंक्शन बना देंगे कैलकुलेट द परसेंटेज, ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज बना देंगे। देन हम क्या करेंगे, एक फंक्शन हमने लिया डेफ कैल PER, ठीक है, हमने ये फंक्शन बनाया, यहाँ पे लिखा हिंदी मार्क्स सिर्फ भेज रहे हैं, ठीक है, मार्क्स भेज दिया। अगर मान लो 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है, ये हमने सॉरी डेफ कॉल व्हाट इज देयर इज नथिंग, ओके, बेसिकली फंक्शन में डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, वी हैव टू राइट समथिंग लाइक दैट, ठीक है, A B C D E, then return A plus B plus C plus D plus E, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं एंड डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ना, हमने ये फंक्शन लिखा, ठीक है। देन हम इसको कॉल करेंगे और परसेंटेज में होल्ड करके रख लेंगे, PERC परसेंटेज, ठीक है, टेक 5 आर्गुमेंट एंड हाउ मेनी मच वी हैव गिवन 10 20 30 40 50, ठीक है। अब आप PERC प्रिंट करोगे तो PERC नेम व्हाट हैपनिंग PRC, ठीक है, 30 आ गया, 30%। सो बेसिकली क्या होता है, मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कैसे चलते हैं। ये मैंने एक फंक्शन बनाया, इसके पहले हमने फंक्शन बनाया था एक सिंपल फंक्शन, ठीक है। फिर दूसरा फंक्शन, इसके पहले हमने एक फंक्शन बनाया था, इसका नाम दे देते हैं सो, प्रिंट स्टूडेंट नेम, जस्ट सिंपल एज दैट, प्रिंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे 3 फंक्शंस देख रहे हो, ठीक है। फंक्शन नंबर 1 जो सीधा सिंपल फंक्शन है, जो सिर्फ प्रिंट करता है एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कुछ रिटर्न नहीं किया है तो ये समझता है रिटर्न NONE, कुछ नहीं रिटर्न हो रहा है, नॉन रिटर्न हो रहा है, यू कैन से नल इट, ठीक है ना, नल रिटर्न हो रहा है। नाउ दूसरा फंक्शन है जो हमको 2 डिजिट्स के सम दे रहा है, 2 वैल्यू के सम दे रहा है। हमारा तीसरा फंक्शन है जो कि पैरामीटर लेता है, उन पैरामीटर्स पे सम कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और उसके बाद रिटर्न करता है। सिंपल फंक्शन, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप, ठीक है ना, फंक्शन विथ परम्स, तो ये फंक्शन विथ परम्स है, ठीक है ना, इसमें हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं एंड आल्सो रिटर्न टाइप, ठीक है ना। तो दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन विथ परम और फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। फंक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि कोई स्पेशल होता है, जो आप लाइन ऑफ कोड अभी लिखते थे उसी लाइन ऑफ कोड को आपको फंक्शन के अंदर डालना रहता है और उसको मल्टीपल टाइम कॉल करना होता था। फॉर एग्जांपल आपने एक कोड लिखा था कि अगर इनपुट आता है कि डिस्प्ले स्टूडेंट, तो आप क्या करते थे, डिस्प्ले स्टूडेंट के अंदर आप स्टूडेंट का नाम लेते थे, स्टूडेंट का नाम लेके आप सीधे उसका रिकॉर्ड प्रिंट करवाते थे सर्च करके एक लिस्ट में, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन का लिखोगे, फंक्शन लिखोगे, ठीक है, डेफ डिस्प्ले स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर दोगे, पूरी एक स्टूडेंट नाम की क्या थी आपके पास, लिस्ट थी, स्टूडेंट्स नाम की लिस्ट थी, उस लिस्ट को पास कर दिया। देन राइट सेम लॉजिक
यू रिटर्न। ठीक है, आपने इफ़ के अंदर लॉजिक लिखा था, सेम लॉजिक रिटर्न करो, और जो भी स्टूडेंट का नेम आ रहा था तो उसको आप रिटर्न कर दो, रिटर्न स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो ऐसा करके आप फंक्शन बनाओ, उस फंक्शन में ये लॉजिक लिखो और रिटर्न कर दो। तो जहाँ पे भी आपको इस फंक्शन की ज़रूरत पड़े उस फंक्शन को कॉल कर लो। ठीक है, सो एज सिंपल एज दैट, जो कोड हम लिखते हैं उसी कोड को फंक्शन के अंदर डाल देते हैं फॉर मोडिबिलिटी, कि अगर एक से ज़्यादा जगह पे हमको यूज पड़ रहा है उस फंक्शन का तो वी कैन डायरेक्टली कॉल दैट फंक्शन पर्टिकुलरली। गॉट इट? लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। ठीक है, क्रिएट ए न्यू फाइल, डेस्कटॉप 5th Feb, and then we can create 5th.py। ठीक है, लेट मी ओपन फाइल, आई थिंक इट्स सेकंड। ठीक है, हमारे पास ये प्री लोडेड लिस्ट थी एक, मैं इस लिस्ट को इस पे डाल देता हूँ। ठीक है, देन हमने क्या किया था, एक लूप लगाया था और इनपुट लेते थे आपको क्या चाहिए। ठीक है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एक फंक्शन सिंपल बनाऊंगा, डेफ टेक स्टूडेंट डेटा। ठीक है, मैंने ये फंक्शन बनाया, क्या करेगा, सिर्फ स्टूडेंट डेटा को लेगा। ठीक है, इस स्टूडेंट को डेटा को लिया उसने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक हमारे पास लॉजिक था कि ये इंटर करने के बाद हमको स्टूडेंट डेटा सबमिट करवाना था। ठीक है, और हमने लॉजिक लिखा था कि इफ़ कमांड इक्वल टू 1 तो स्टूडेंट में अपेंड कर दे। आई विल पुट सेम लाइन, ठीक है ना, जो हमने लिखा था यहाँ पे ऐड कर देंगे। हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, फंक्शन के अंदर ऐड कर दिया। ये हमने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सेम बाइल कोड को हमने, बाइल लूप जो लगा के रखे थे, बाइल लूप को हमने यहाँ पे नीचे डाला। ठीक है, इनपुट फॉर ये एक्सेट्रा, एंड इसको भी डाल दिया हमने, इन 3 लाइन को भी डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो ये इफ़ कमांड इक्वल टू 1 था। ठीक है, इफ़ कमांड इक्वल टू 1 क्या करूँगा, हमने एक फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन को कमांड इक्वल टू 1 के लिए कॉल कर लिया मैंने, यहाँ से मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, now let me run the program। ठीक है, इसने उससे पूछा क्या आपको देखना है। ठीक है, एंड मैंने बनाया है 3 में स्टूडेंट प्रिंट करना, लेट मी इंटर 3। अभी देखोगे आप, जो मैंने 3 प्री लोडेड डेटा ऐड किए थे सिर्फ वही डेटा है। ठीक है, नाउ लेट मी इंटर 1। ठीक है ना, जैसे मैंने इंटर 1 किया तो कोड का एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ गया, यहाँ आया। कोड का एग्जीक्यूशन यहाँ आने के बाद ये फंक्शन कॉल हो गया। ये फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ तो हमारा कंसोल यहाँ पे पहुँच गया, कोड एग्जीक्यूट यहाँ पे कर रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इंटर द नेम। मैंने नेम किया योगेश। ठीक है, देन एज 34, देन सिटी इंदौर, देन क्लास MCA। ठीक है, यू सी हियर ऑल द डेटा टेकन, एंड आफ्टर दैट ये क्या हुआ, फिर से हमको वहीं पे पहुंचा दिया। लेट मी सी 3। ठीक
ठीक है। अब अगर इस पे आप देखोगे तो यू कैन सी हियर योगेश का डेटा ऐड हो चुका है, ये योगेश का डेटा ऐड हो चुका है। तो हमने क्या किया, एक सिंपल फंक्शन लिखा, यू कैन सी हियर सिंपल फंक्शन, ठीक है ना, जो इस टाइप से लिखा जाता है। इसमें हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, जस्ट एक ऑपरेशन परफॉर्म कराया है। स्टूडेंट एक ग्लोबल लिस्ट है, उस स्टूडेंट में हमने स्टूडेंट की डेटा इनपुट लिए और उस इनपुट को हमने स्टूडेंट्स में ऐड कर दिया। सो दिस इज ए वन ऑफ द सिंपलेस्ट फंक्शन, ठीक है, सिंपल फंक्शन है। नाउ वी कैन ऐड वन मोर फंक्शन, ठीक है, डेफ सर्च स्टूडेंट, ठीक है। सर्च स्टूडेंट में हमने क्या लिया, एक पैरामीटर लिया स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, हमने स्टूडेंट नेम लिया। तो हमने क्या किया, फंक्शन को पैरामीटराइज बना दिया, इट्स टेकिंग द पैरामीटर, ठीक है। देन हम इसके अंदर सेम लॉजिक लगाएंगे दैट वाज रिटर्न इन कमांड 2, ठीक है। मैंने ये सेम लॉजिक लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। आपको ज्वाइन कर रहा है, ओके। ये जो हम वैल्यू यहाँ पे ले रहे थे, इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा नीचे ही डालूंगा, ठीक है। सो इट वाज द, आई थिंक व्हाट वाज द ऑप्शन, इंटर टू फॉर सर्च, ठीक है। तो इंटर टू elif cmd डबल इक्वल टू 2, ठीक है, इंटर नेम फॉर फाइंड डिटेल एंड देन आई विल कॉल सेम मेथड सर्च स्टूडेंट, ठीक है। मैंने सर्च स्टूडेंट कॉल कर लिया। एंड अगर मैंने बोला ये सब कंडीशंस मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये कंडीशन मैंने हटाई, इंपोर्ट पीडीपी हटाया, ठीक है, और इसको मैंने बोला तो चलते रहे, ठीक है, स्टार्ट वर्किंग, मैंने ब्रेक भी हटा दिया यहाँ से, ठीक है, ब्रेक हटा दिया और नेम इक्वल टू ये भी हटा दिया, ठीक। इस प्रिंट को मैंने आगे बढ़ाया बट फ्री हाल कमेंट आउट कर दिया और यहाँ से दिया रिटर्न stु, ठीक है, रिटर्न stु। एंड अगर एल्स रिटर्न नॉट फाउंड, ठीक है। मैंने ये सिंपल सा एक फंक्शन लिख दिया, थोड़ा सा चेंज किया, कुछ भी नहीं चेंज किया, लॉजिक पार्ट चेंज कर दिया है, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा, कहाँ पे, ये कॉल है, इसमें लिख लूँगा वैल्यू, ठीक, एंड देन प्रिंट वैल्यू, ठीक। अब क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, दिस फंक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटर भी है और रिटर्न टाइप भी है, ठीक है। हमने क्या क्या है, स्टूडेंट नेम एज ए पैरामीटर भी लिया है एंड देन हमने रिटर्न भी करवाया है, स्टूडेंट आइदर नॉट फाउंड रिटर्न करवाया है, ठीक है ना, दो में से कोई एक रिटर्न करेगा वो, ठीक है। लेट मी कॉल दिस फंक्शन, ठीक है, 2 फॉर सर्च स्टूडेंट, ठीक है। मैंने क्या किया, सीधे 2 ही कॉल करता हूँ, ठीक है ना,
इंटर द नेम फॉर फाइंड द स्टूडेंट, कोई एक नेम ले लेता हूँ, लाइक आरोही. ओके, सो लेट मी इंटर आरोही. ठीक है, ओके, सॉरी, it's my mistake. We need to pass student name here, so whatever value is getting here we need to call with that value. Okay, then 2, then Arohi. ठीक है, you see here it's saying enter the name and Arohi. Arohi not found. आरोही क्यों नहीं मिला? आरोही तो होना चाहिए था. ठीक है, आरोही. Okay, got it. Okay, not a issue. We do not need to put else here and just return here. Okay. Then 2, then Arohi. ठीक है, you see here Arohi is coming. Okay, so we have created a function. ठीक है, पहला हमने सिंपल फंक्शन बनाया था जो कि क्या करता है, स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को ऐड करता है. हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया जो कि क्या करता है, स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को प्रिंट करता है. इसी में अगर मैं आपको बोलूँ कि टू अगेन इंटर किया, मैंने कुछ भी रैंडम डेटा इंटर कर दिया, इट बी टेल नॉट फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड. ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, अगर रिकॉर्ड मिलता है तो रिकॉर्ड को रिटर्न किया, अदरवाइज हमने क्या कर दिया, नॉट फाउंड रिटर्न कर दिया. जो भी यहाँ से रिटर्न हो रहा है उसको हमने कैप्चर कहाँ किया, वैल्यूज नाम के पैरामीटर में, एंड देन वैल्यू को प्रिंट कर दिया. गॉट इट? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न टाइप, व्हाट वी आर गोइंग टू रिटर्न. ठीक है, सो वी हैव कवर टिल नाउ. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है? सर सर्च ऑपरेशन में जो आप सेट ट्रेस मेथड एक्सप्लेन कर दीजिए. सेट ट्रेस मेथड, ये कौन पूछ रहा है? एक मिनट. सर पल्लवी, एक्चुअली में मेथड नहीं कि शायद आपने कल बताई कि शायद आप हाँ, मैंने कल इन लोगों को समझाया था. बेसिकली जो पीडीपी है, पीडीपी इज द वन ऑफ द पाइथन मॉड्यूल. ठीक है ना, पाइथन का मॉड्यूल है. और पीडीपी की एक मेथड होती है सेट अंडरस्कोर ट्रेस. तो सेट अंडरस्कोर ट्रेस क्या करती है कि जैसे आपका प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे ले जाके कंसोल को रोक देती है. ठीक है ना, एग्जीक्यूशन को रोक देती है. तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट वेयर वाज आई डूइंग इन फिफ्थ. ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपको चेक करना है डिटेल्स, तो व्हाट आई विल डू, सॉरी, import pdb डॉट सेट अंडरस्कोर ट्रेस. ठीक है, मैंने ये लगा दिया. लेट मी रन द प्रोग्राम. मैंने बोला 2 फॉर सर्च, इंटर द नेम आरोही. ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे जाके मेरा कंसोल रुक गया जहाँ पे मैंने पीडीपी लगाया था. ठीक है, यहाँ पे कंसोल रुक गया. ठीक है, अब मुझको अगर चेक करना है कि हमारे बैल में क्या वैल्यू आ रही, तो हमारे बैल में आ रहा है आरोही. ठीक है, और s2 डॉट नेम में क्या आ रहा है, s2 डॉट नेम में आ रहा है आभा. सो बोथ विल बी नॉट मैच डेफिनेटली. आप ये भी चेक कर सकते हो कंडीशन मैच हो रही कि नहीं मैच हो रही. ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स है, मतलब इस बार मैच फाउंड नहीं हुआ. फिर आप सी इंटर करोगे और इंटर कर दोगे, सी प्रेस करके इंटर करोगे, तो ये फिर से एक बार लूप चल गया. अब सेकंड टाइम फिर से वहीं पे आ गया है. ठीक है, जब सेकंड टाइम फिर से आ गया तो फिर से आप चेक करोगे, इसमें आरोही है, वैल्यू में भी आरोही है, मतलब ये दोनों कंडीशन मैच ट्रू फाउंड हुआ. आपने सी किया तो ये रिटर्न हो गया वहाँ से. तो बेसिकली ये डिबगिंग करने के लिए होता है, जहाँ पे भी हम डिबग करते हैं तो वहाँ पे काम आता है. ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर. ओके, वेलकम पल्लवी. किसी को और कोई क्वेश्चन है? एनीवन जिसको कुछ ना समझ में आया हो? कुणाल,
आई थिंक ओके कुमार, आप रिज्वाइन कर लो, मे बी आपको इशू आ रहा है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड। नो सर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब जो क्लियर करने जा रहा हूँ मैं उसमें से है फंक्शन विथ ऑप्शनल आर्गुमेंट। ठीक है, फंक्शन विथ ऑप्शनल आर्गुमेंट क्या करते हैं, ठीक है, बेसिकली कि आइदर हम वैल्यू दें और ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर देंगे तो दैट कैन बी ट्रैक्ड, अदरवाइज नहीं होगी। लाइक हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है, पाइथन 3 डेफ सम नाम का फंक्शन क्रिएट किया, जिसमें मैंने एक पैरामीटर ए दे दिया, दूसरा पैरामीटर बी दे दिया और तीसरा पैरामीटर दे दिया सी इक्वल टू 0। ठीक, नाउ रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी कर दिया। ठीक है, अब इस फंक्शन को अगर हम कॉल कर रहे हैं, आई विल राइट सम 10, 20, 30। ठीक है, क्या आंसर आना चाहिए? इट शुड बी द 60। ओके, और अगर मैं यहाँ पे कुछ ना दूं तो क्या आएगा? इट विल रन और नॉट? 30 आएगा। 30 ठीक है, सो अब जो ऑप्शनल आर्गुमेंट होते हैं तो कोई कंपलसरी नहीं होता देना। वी कैन आल्सो गिव लाइक दैट 8, 10, 20 देन सी इक्वल टू 50। ठीक है, तो हम इस तरह से भी दे सकते हैं ऑप्शनल पैरामीटर, बट कैन बी डू लाइक दिस? नो सर। नहीं कर सकते। क्यों? No, sir. क्यों नहीं कर सकते? Because here we define only parameter. तीन ही पास कर रहे हैं। Yes. Yeah. कर सकते sir, no problem. कर सकते No हैं। problem. ओके, और कोई? पल्लवी, एनी इनपुट ऑन दिस? यस सर। नहीं हो सकता सर। नहीं हो क्यों नहीं हो सकता सकता? सर। Sequence letter. I don't think so. क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, लेट मी रन। बेस्ट रिजल्ट कम आफ्टर रनिंग द कोड। व्हाट इट सेड? पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलो कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है, सिंटैक्स एरर। वाई? जो हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर होते हैं वो सबसे पहले डिफाइन होते हैं, ठीक है ना, आफ्टर दैट कीवर्ड आर्गुमेंट्स आते हैं। सो अगर हमने ऑप्शनल पैरामीटर लिया है फंक्शन में लाइक दिस, ठीक है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये हमारे ए और बी जो है ना, ये रिक्वायर्ड पैरामीटर है, तो इनको देना ही पड़ेगा और ये सबसे पहले आएंगे, देन हमको सी को पास करना पड़ेगा। सो अगर हमारा फंक्शन लाइक इसके भी जैसा हुआ, अगर हम क्या इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सी इक्वल टू 10 and then b, then we can return like this. We cannot define like that. हमको क्या करना पड़ेगा? क्या बोल रहा है? नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। ठीक है ना, जो नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स है वो सबसे पहले डिफाइन होंगे, देन उसके बाद डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ऑप्शनल क्या आर्गुमेंट्स डिफाइन होंगे। ठीक है, तो हमेशा जो भी ऑप्शनल आर्गुमेंट्स होते हैं ना वो सबसे लास्ट में डिफाइन होते हैं, सबसे पहले रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स डिफाइन होते हैं। गॉट इट? ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके। नाउ क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, इस मेथड में मैं एक चेंजेस करता हूँ। ठीक है, ऑप्शनल पैरामीटर तो समझ में आ गया ना क्या होता है। चलो ऑप्शनल पैरामीटर की एक कहानी बताता हूँ, वन ऑफ द क्लिच। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा होगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म के दो कॉन्सेप्ट हैं।
ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है ना। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मैं आप लोगों से फंक्शन ओवरलोडिंग पे बात करता हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा ऊप्स पूछा जाता है कंपनियों में, ठीक है, ऊप्स क्लियर होना चाहिए, बट ऊप्स है क्या, बहुत कम लोग जानते हैं। ऊप्स का वन ऑफ द कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। उसको लोग, कुछ लोग स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग आप बोलो, या कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट आर्गुमेंट विथ सेम फंक्शन नेम, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है कि एक ही क्लास के अंदर, ठीक है ना, या कि एक ही मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल फंक्शन का नाम डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जावा में आप ऐड नाम का एक फंक्शन बना लिया, ठीक है ना, जिसके अंदर दो पैरामीटर पास कर दिए, एक्स और वाई। दूसरा फंक्शन बनाया एडी नाम का, जिसमें आपने पास कर दिया एक्स बाई जेड, ठीक है ना। एक तीसरा फंक्शन फिर से ऐड नाम का बना दिया, जिसमें आपने पास कर दिया ए बी सी डी ई, ठीक है ना। तो आप तीन मॉड्यूल या क्लास के अंदर, ये बेसिकली कोई फाइल के अंदर डायरेक्ट फंक्शन बनते हैं, उसको मॉड्यूल बोलते हैं। और क्लास अगर डिफाइन करके आप क्लास मेथड्स बना रहे हो तो उसको क्लास बेस्ड फंक्शन बोलते हैं, जिनको मेथड भी बोलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक ही फंक्शन नेम को बार बार लिखते हैं और बार बार लिख के उसके सिर्फ पैरामीटर्स चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो वो होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आप में से बहुत सारे लोगों को पढ़ा होगा, खासकर जिन्होंने बी किया है तो शिवानी में पढ़ा ही होगा, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो हो गया, बट पाइथन में कैसे होता है, इट्स डिपेंड ऑन द वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो पाइथन में कैसे होता है, पाइथन में आप सेम नाम के फंक्शन दो बार नहीं बना सकते हो, ना तो मॉड्यूल में और ना ही क्लास में। आप एक नाम का फंक्शन, जैसे आपने सम नाम का फंक्शन बनाया, तो सम नाम का फंक्शन एक बार ही बना सकते हो, आप मल्टीपल टाइम्स नहीं बना सकते हो। तो आपके पास एक कंडीशन आ गई कि मुझको पैरामीटर्स पास करना है, ठीक है, जैसे एक्स वाई भी पास करना है, एक्स एक्स, या टेल मी। आर यू सेइंग समथिंग? Someone saying something actually looks like. Anyone ask something to me or should I continue? Okay, okay. Okay, let me continue then. Swati, you are saying something due to sequence. Swati was saying something due to sequence. एक्चुअली पोजीशन के लिए कहा था एबीसी। ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक है। सो मैं बता रहा था कि मल्टीपल फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। अब पाइथन में सेम चीज़ करना है तो कैसे करेंगे। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शनल कीवर्ड की, ठीक है, तो अगर ये जावा होती तो जावा में क्या करते हैं, लिख ऐड एंड एक फंक्शन आप बनाते हैं एक्स कामा बाय, ठीक है। देन डेफ, ठीक है ना, ऐड एक्स कामा बाय कामा कामा जेड, ठीक है। एक आपने ये फंक्शन बना दिया, देन डेफ एक्स बाय ऐड बी कामा सी कामा डी, ठीक है ना। तो सेम क्लास मॉड्यूल में आपने तीन फंक्शन बनाए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग का। मतलब एक क्लास या मॉड्यूल में एक ही फंक्शन जब मोर देन वन टाइम आ जाता है उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं भी पता रहा हो फंक्शन ओवरलोडिंग का तो अच्छे से सुन लो। एक ही क्लास या मॉड्यूल में जब मोर देन वन टाइम फंक्शन डिफाइन होता है विथ डिफरेंट पैरामीटर्स, उसके पैरामीटर डिफरेंट होते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। बट
पाइथन नॉट सपोर्ट सच काइंड ऑफ ए फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो पाइथन में अगर यही आपको अचीव करना है फंक्शन ओवरलोडिंग, तो यू हैव टू डिफाइन समथिंग लाइक दैट, जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस फंक्शन को भी आप रिमूव कर दो, एक ही फंक्शन से हो गया आपका काम, जेड इक्वल टू 0। एंड यू नीड टू राइट लॉजिक समथिंग लाइक दैट कि इफ़ जेड डबल इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर ये है तो समथिंग ये एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज ये वाली एग्जीक्यूट करे, ठीक है। तो ये सिंपल लॉजिक है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट लॉजिक इन द पाइथन। इफ़ यू आर गोइंग टू अचीव फंक्शन ओवरलोडिंग, यू नीड टू डिफाइन ऑप्शनल पैरामीटर, ओके। ऑप्शनल पैरामीटर डिफाइन करके आप फंक्शन ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हो, ठीक है। ओके फाइन, नाउ ये हो गया कॉन्सेप्ट। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. fine. Now let me move ahead and we have something that is ARGS. What is ARGS? ARGS का मतलब होता है आर्गुमेंट्स, ठीक है ना, मल्टीपल आर्गुमेंट्स। सो अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है ना, जहाँ पे क्या जाता है, कुछ पैरामीटर्स जाते हैं, जैसे नेम, एज, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जाती हैं। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा डेफ, ठीक है, डेफ क्रिएट डेटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स ले लिए, ठीक है, नेम, ठीक, एंड देन एज, ठीक, देन सिटी, देन क्लास, ठीक है। ये मैंने पैरामीटर्स ले लिए, ओके। एंड नाउ आई हैव टू राइट समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, देन रिटर्न, मैं सीधे यही के रिटर्न कर दिए, ज़्यादा बड़ा लाइन ऑफ कोड नहीं लिखूँगा, ठीक है। मैंने इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। मैंने ये लिया और इसको रिटर्न कर दिया, गॉट इट। अब मैंने ये कर तो दिया, अब क्या करना पड़ेगा, हमको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इस फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है, और मैंने पैरामीटर क्या पास किया, नेम, ठीक है, देन एज, देन सिटी, देन क्लास। देयर आर 4 पैरामीटर्स। सबको पता ये काम करेगा, डेफिनेटली करेगा, ठीक है ना। कोई इसमें सवाल ही नहीं कि नहीं काम करेगा। कोई ऐसा है कि बोल रहा है नहीं काम करेगा, ठीक है। इट शुड बी वर्क, ये काम करना चाहिए, ठीक है। बट नाउ, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि मैंने इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे लिख दिया स्टार ARGS, ठीक, और मैंने यहाँ लिखा था ARGS ऑफ 0। क्या ये काम करेगा? और करेगा तो क्यों करेगा? ये अपन ने अगर ये फंक्शन को कॉल किया है, हम्म, फंक्शन को कॉल किया है। हाँ बोलो। सर आवाज आ रही है? आ रही ना, थोड़ा सर आवाज आ- कट के आ रही, बट आ रही। सर ये जो फंक्शन को कॉल किया है सर, यहाँ पर हमने सर ये जो फंक्शन को कॉल, सर यहाँ पर तो हमको सर जैसे नेम लिखा है, तो सर यहाँ पर तो ना, यहाँ पर कहाँ पे? जी ना, यहाँ पर सर ये आपने मतलब ये टेक सर यहाँ डेटा लिखा ना, मतलब ये वाला फंक्शन है ना, डेटा लिखा ना, मतलब लाइन ये नंबर इसके अंदर 5। आपने- इसके अंदर क्रिएट ये DAAT फंक्शन, ये हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर आपको वैल्यू पास करनी है ना, आपको वैल्यू पास कर, करनी है ना। किसकी वैल्यू? सर जैसे नेम है तो नेम एज है तो एज है सर, में तो नेम ठीक है एज ना। है तो मैं ये पास, देखो यहाँ पे इनपुट में नेम आया, देन एज आया, देन सिटी आया, देन क्लास आया, ठीक है। इन चारों वेरिएबल में डेटा आ गया, वो चारों वेरिएबल का डेटा मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके 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 ठीक है। दैट कैन बी रिसीव हेयर। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो काम करेगा, ठीक है ना, वैल्यू है इनमें, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है। वैल्यू ये है कि मैंने क्या किया, यहाँ 4 पैरामीटर पास कर रहा हूँ, ठीक है,
और मैं यहाँ पे 3 पैरामीटर लिख के रखा हूँ, ठीक है ना। और चौथा जो है मेरा स्टार ARGS है, ठीक है ना। तो क्या स्टार ARGS काम करेगा? और मैंने यहाँ पे लिखा स्टार ARGS ऑफ 0। यस सर। काम करेगा। क्यों काम करेगा? सर आर्ग्यूमेंट ARGS बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। एक फंक्शन है ये प्री डिफाइंड, एक फंक्शन है है कि ये कीवर्ड है? सर सॉरी सर कीवर्ड है ये, जो बहुत सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, बहुत सारी वैल्यूज लिस्ट में स्टोर करके रखता है। तो जो लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं क्लास को, उसका इंडेक्स कर रहे हैं क्लास को, तो हम उसको डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं क्लास में। तो हम उसको डायरेक्टली ठीक है। शुड आई रन? ठीक है, लेट मी रन इट। मैंने बोला 1, ठीक है। नाम इंटर करता हूँ। सो योगेश H34 सिटी IND क्लास 5th, ठीक है। कॉल हो गया, चल गया। लेट मी शो 3। योगेश आया कि नहीं आया? सो यू कैन सी हेयर क्लास में 5th आ गया। कैसे आया? क्योंकि वैल्यू ARGS में आई। कैसे आई? लेट मी प्रिंट हेयर ARGS प्रिंट, ठीक है। प्रिंट ARGS। फिर से मैं एक बार कोशिश करता हूँ। योगेश 5 सिटी IND, ठीक है, क्लास 4th। अब देखो ARGS क्या आया? ARGS इज द टपल, ठीक है ना। एक टपल आया जिसकी 0th लोकेशन पे क्या है? 4th है, ठीक है। उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है। लेट मी डू वन मोर प्रैक्टिकल। मैं सिटी को भी हटा देता हूँ यहाँ से, एंड देन आई कैन से सिटी सॉरी ARGS ऑफ 0, ARGS ऑफ 1, ठीक है। देन हाँ बोलो। सर जब अपन ARGS को जब डिफाइन करेंगे ARGS को जब फंक्शन में, तो हमेशा अपने को उसका इंडेक्स में तो हमेशा अपने। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट। ओके सर। इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करता हूँ, ठीक है। 1 योगेश, ठीक, H5 देन IND देन 8, ठीक है, 3। अब देखो योगेश आ गया करेक्ट डेटा। और आप यहाँ पे प्रिंट देखोगे तो प्रिंट में क्या आया? IND और 8, ठीक है। 2 वैल्यू आई हैं अभी। इट शुड बी टपल। तो 0th लोकेशन पे कौन सा है? IND है। और फर्स्ट लोकेशन पे कौन सा है? 8th है। मतलब ये होता है कि जब भी आपने ARGS लिख दिया और फंक्शन कॉल किया, तो मैंने नेम और एज हमारे क्या है? रिक्वायर्ड पैरामीटर है, तो नेम और एज रिक्वायर्ड पैरामीटर में चले गए। नाउ सिटी और क्लास का जो डेटा जा रहा है दैट कैन बी एडेड इनसाइड द ARGS इन टपल फॉर्मेट, ठीक है। तो ARGS क्या है? एक टपल है। टपल इंडेक्सेस से चलता है। टपल का 0th हो, जैसे लिस्ट चलती है वैसे टपल चलता है, ठीक है ना। तो टपल है, तो टपल का क्या है? हम 0th निकालेंगे और फर्स्ट निकालेंगे। तो जितने भी एक्स्ट्रा कीवर्ड्स होते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मैं एक और कीवर्ड पास कर देता हूँ, ठीक है ना। आई कैन से रिजल्ट पास, ओके, एंड सेशन 2, ठीक है ना। मैंने ये कीवर्ड्स भी पास कर दिए। इफ़ यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, अब देखोगे यहाँ पे मैंने क्या ARGS शिफ्ट लेके रखा है, ठीक है ना। मैंने 2 पैरामीटर और आगे ऐड कर दिए यहाँ पे, ठीक है। लेट मी क्लोज इट एंड गो फॉर 1 नेम एज सिटी IND एंड टीच, ठीक है। आप देखो ये IND भी आया, TH भी आया, देन पास एंड सेशन भी यहाँ आ गए। बट पास और सेशन का आ तो रहे हैं, लेकिन हमने यूज नहीं किया। हम सिर्फ इंडेक्स के 2 ही यूज कर रहे हैं, फर्स्ट 0th नंबर पे जो है और फर्स्ट नंबर पे जो है। तो आप फंक्शन की बॉडी में अपने एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कोड लिखना है कि आपका क्या आने की पॉसिबिलिटीज है, क्या आ सकता है। सो बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू राइट द कोड,
गॉट इट? अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है क्या ARGS के इंडेक्स के लेके? नो सर। ठीक है। नाउ व्हाट विल बी डू, we stick keep ARGS, ठीक है ना, and we can define one more double star KWARGS। अगर आपका इसका नाम पढ़ते कभी ना बने तो ध्यान रखना KWARGS, ARGS ही रहेगा, उसके आगे कीवर्ड्स लग जाए, कीवर्ड्स का KW देन ARGS, ठीक है ना। तो इसको बोलते कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स पैरामीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल स्टार कीवर्ड्स, ठीक है। देन ARGS मेरा वही है, ठीक है। एंड अपन नेम भी ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, ठीक। तो नेम की नेम भी वही है। नाउ व्हाट आई कैन डू, आल्सो राइट ए प्रिंट, ठीक है ना, एक और प्रिंट लिखता हूँ जिसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ कीवर्ड्स को, ठीक है। मैंने कीवर्ड्स लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ARGS ऑफ 0, यहाँ पे लिखूँगा कीवर्ड्स ऑफ सिटी और यहाँ पे लिखूँगा कीवर्ड्स ऑफ CLAS, ठीक है। अब सेम डेटा मैं पास कर रहा हूँ, नेम, एज, देन यहाँ पे मैं लिखूँगा सिटी इक्वल टू सिटी, सॉरी, एंड CLAS इक्वल टू क्लास, ठीक है। मैंने ये पैरामीटर्स पास कर दिए, मतलब, ठीक है। अब क्या होगा कि जो नेम है तो नेम में अलॉट हो जाएगा। नेम के बाद मैंने एक एज पास किया है, एज नाम का पैरामीटर है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो जब पैरामीटर उसको फंक्शन में नहीं मिलेगा बट उसको एज यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ढूंढेगा कोई रिक्वायर्ड पैरामीटर है क्या। अगर रिक्वायर्ड पैरामीटर नहीं है और ये जो है तो ऑप्शनल पैरामीटर टाइप का भी नहीं है, तो क्या करेगा, इसमें की नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ARGS क्या होता है, एक वैल्यू पैरामीटर होता है, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ वैल्यू जा रही है, एज की वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो देखेगा कोई ऑप्शनल पैरामीटर है, वो रिक्वायर्ड पैरामीटर है, नहीं है, तो वो इस वैल्यू को एज को उठा के ARGS में डाल देगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे जाएगा, देखेगा सिटी, तो सिटी नाम की यहाँ डिफाइन है क्या? नहीं डिफाइन है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, सिटी के कीवर्ड आर्गुमेंट है, इक्वल टू में लिखा हुआ है, तो इसकी कीवर्ड में डाल देगा सिटी इक्वल टू सिटी की वैल्यू, और सेम क्लास के लिए करेगा कीवर्ड आर्गुमेंट में डाल देगा, ठीक है। लेट मी रन द प्रोग्राम, ठीक है। फर्स्ट 32 IND, ठीक है, MCA, सी हियर। सबसे पहले क्या आया, ARGS में 32 आया, ठीक है ना। देन कीवर्ड्स में क्या आया, सिटी IND क्लास MCA, ठीक है ना, ये डेटा आ गया और ये पूरे लिस्ट में आ गया। सो दिस इज ए कीवर्ड टाइप पैरामीटर। तो हमने क्या किया, सारे टॉपिक कवर किए, ठीक है। ऑप्शनल पैरामीटर, ARGS एंड कीवर्ड्स। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है क्या? तो दैट मींस आर्गुमेंट टपल के फॉर्म में स्टोर करता है और कीवर्ड आर्गुमेंट डिक्शनरी के फॉर्म करता है, या और कीवर्ड, करेक्ट, एब्सोल्युटली, ओके सर, ठीक है। अब इसका सेम रिवर्स भी आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे, यहाँ से कीवर्ड आर्गुमेंट भेज दो और वहाँ से पे क्या करो, रिसीव कर लो। कैसे, लेट मी गिव यू एग्जांपल, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा। सो मैं यहाँ से जैसे ये डेटा भेज रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको आई कैन से, ये जो डेटा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। तो ठीक है, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया और यहाँ से मैंने डबल स्टार स्टूडेंट भेज दिया, ठीक है, डबल स्टार स्टूडेंट।
और इसको मैं एस टी ले लिया, ठीक है ना। और मैं तुमको एस टी दिखाता हूँ, ठीक है। एस टी में लेने की ज़रूरत भी नहीं है, लेट मी जस्ट गिव यू एग्जाम्पल, ठीक है। देन यहाँ पे जो डेटा आएगा दैट कैन बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नेम इक्वल टू, you have to define something like this, name equal to then name, ठीक है, and age equal to, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे नेम नाम का पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो, एज नाम का पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। देन सिटी नाम का पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो, एंड देन आप CLA नाम का पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जब आप इन सारों को प्रिंट करोगे, ठीक है ना, ये अलग अलग आएंगे। जैसे प्रिंट, आप यहाँ पे देखो नेम, ठीक, एज, सिटी, ठीक है, क्लास, ठीक। लेट मी रन द प्रोग्राम। क्या बोल रहा है? नेम ARGS इज नॉट डिफाइंड, ARGS, ओके सॉरी, वी हैव एडेड हियर ARGS। सो लेट मी जस्ट डू एज, सॉरी, एज, सिटी, देन क्लास, ठीक है। यू कैन सी हियर ऑल आर प्रिंटेड टुगेदर, ठीक है। तो जब भी हम कभी जैसे वहाँ पे रिसीव करते थे स्टूडेंट में ना, अब हमारे पास डिक्शनरी है, तो अगर हमारे पास डिक्शनरी है ना, तो हम डिक्शनरी को डायरेक्ट भेज भी सकते हैं, जो यहाँ पे नेम वाइज पैरामीटर में एक्सेप्ट हो जाती है फंक्शन में। सो रिवर्स भी हम कर सकते हैं उसका। एवरीवन गॉट इट? ओके सर। ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर द टुडे। एंड मैं ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा कवर करने की। सो आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल करना है सारे फंक्शन टाइप का, स्पेशली कीवर्ड्स आर्गुमेंट एंड ARGS एंड कीवर्ड्स आर्गुमेंट दोनों का विथ ऑप्शनल आर्गुमेंट्स। तो ये प्रैक्टिकल करना है, और अभी आपने जो प्रोग्राम बनाया था उसको फंक्शन बेस पे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। इनिशियली फंक्शन बेस पे कन्वर्ट करना है, एंड देन ट्राई टू प्रिंट ए एक्चुअल मार्कशीट, ठीक है ना। जैसे मार्कशीट आती है ना, आप किसी भी 10th और 12th की मार्कशीट उठा लो CBSE बोर्ड की, एंड ट्राई टू प्रिंट सिमिलर, ठीक है। तो वो करने की कोशिश करो यूजिंग फंक्शंस, ठीक है। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का यूज करके सेम प्रोग्राम को फंक्शन में कन्वर्ट करना है, जो आप लोगों ने इफ एल्स का यूज करके दिया था। सो यू हैव टू राइट एवरीथिंग इनसाइड द फंक्शन, ओके। ओके सर। यस सर। किसी का कोई क्वेश्चंस? यस। आई एम होपिंग एवरीवन अंडरस्टैंड। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो, और अगर स्टिल होते हैं तो यू कैन क्रिएट ए सेट ऑफ द क्वेश्चन, एंड टुमारो व्हेन वी हैव ए क्लास यू गाइज कैन आस्क क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, ठीक है। कल फिर से भी फंक्शन के कुछ और चीज़ें पढ़ाऊंगा, नई नई चीज़ें पढ़ाऊंगा फंक्शन में, लाइक मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ये 3 टॉपिक कवर करूंगा कल, ठीक है। देन वी कैन मूव टू द लैम्डा फंक्शन, ठीक है। तो कल भी फंक्शन ही चलेगा, ओके। सर रिवीजन के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग सर रिवीजन कर दोगे ना? डेफिनेटली कर दोगे ना? अगर वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ चालू है। लेट मी स्टॉप। ओके सर।